मऊगंज जिले की नईगढ़ी थाना क्षेत्र के एसटी/एससी छात्रावास में देर रात सिलेंडर फट गया। हादसे में रसोइया सहित 8 बच्चे घायल हो गए। एक बच्चे का पैर कट गया। वहीं घायल बच्चों को रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रात में ही मऊगंज के कलेक्टर एसपी मौके पर पहुंचे, जहां उन्होंने बच्चों के स्वास्थ्य की जानकारी ली। छात्रावास में रात करीब 11 बजे सभी छात्र खाना खाकर सो रहे थे। उसी दौरान छात्रावास का रसोइया राम रहीश कोल बच्चों के पास आया और जानकारी दी कि कहीं आग लगी हुई है, जिसके बाद छात्र रसोइया के साथ स्थान पर पहुंचे जहां पर आग लगी हुई थी। उसी दौरान अचानक सिलेंडर ब्लास्ट हो गया, जिसकी चपेट में बच्चे और रसोइया आ गए। कुल 9 लोग घायल हुए हैं। इस हादसे में एक बच्चे का पैर कटकर अलग हो गया है। सभी घायलों को नईगढ़ी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद सभी घायलों को इलाज के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका उपचार चल रहा है। फिलहाल सभी की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। नईगढ़ी में जो शासकीय अनुसूचित जाति हॉस्टल है, बॉयज़ हॉस्टल, यहाँ लगभग रात को 11 बजे जो सिलेंडर है, गैस का सिलेंडर, उसमें विस्फोट हुआ है और यहाँ जो उस समय 8 बच्चे थे और एक रसोइया था, ये घायल हुए हैं। और इसमें से एक बच्चे का पैर, जो दायां पैर है, वो घुटने से कट के अलग हो गया है। सर, मैं जब वहाँ पे अपने रूम पे सो रहा था खाना पीना खा के, तो 10 बजे की बात है। मतलब जो हमारे जो वार्ड रहते हैं, देख रेख करते हैं, तो किसी एक कमरा था जहाँ पे खंडहर था, वहाँ पे कुछ नहीं रहता था कुछ। वहाँ पे 2-3 गद्दे पड़े थे, तो वहाँ पे आग लगी थी। तो जो हमारे अंकल हैं तो बुला के ले गए कि चलो देखो वहाँ पे आग लग गई है, पता नहीं कौन लगा दिया है। जब हम लोग सभी बच्चे वहाँ पे पहुँचे आग देखने के लिए, तो मतलब यहाँ पर आग कैसे लग गई, रात को कौन लगा दिया। फिर इसके बाद जब वहाँ पे पहुँचे तो अचानक कुछ टाइम बाद है हम लोग निकलने लगे कि अब यहाँ पे आग बुझाया जाए, इतने में ब्लास्ट हुआ। और हम ब्लास्ट होने के बाद मैं अपने कमरे में गया तो वहाँ पे देखा तो मेरे पैर से खून निकल रहा था। मुझे पता नहीं चला जब मेरे चोट लगी। इसके बाद मैं देखा कि एक लड़के की और ज़्यादा लगी थी और एक के तो पैर ही कट गया और बहुत सारे लोग घायल थे जो बच्चे थे। और मतलब जो फिर बाद में पता चला कि वहाँ जो गैस रखी रहती है 2 ठो किचन में, तो एक गैस गायब थी, उसका पाइप काट कर लगता ले गए थे और उसमें रजाई उड़ा के माचिस मार दिए थे। तो मतलब कि हम लोग सब खा पी के सो रहे थे पढ़ लिख के, और फिर अंकल जी मतलब वो भी सो रहे थे। फिर लौसंका करने उठे सुबह, अरे मतलब शाम के 10 साढ़े 10 बजे के लगभग उठे हैं, तो देखे तो वहाँ आग जल रही थी। तो सब लोग को इन्फॉर्म किए, मतलब सभी लड़कों को। हम लोग वहाँ पास गए तो आग जल रही थी। तो अब हम लोग देखे, फिर उसको बुझाने की कोशिश करें, तो बोले कि अब चलो बुझाने चलते हैं। तब जब मतलब बुझाने के लिए चल ही रहे थे तभी ब्लास्ट हो गया है। अब यहाँ पे बच्चे इंजर्ड होके आए हुए हैं हमारे यहाँ पे, तो हमने कुछ तो माइनर इंजरी के हैं जो कैजुअल्टी में रखे हुए हैं, ऑब्जर्वेशन में हैं। कुछ नाक कान गला विभाग ईएनटी के लिए हैं, उनको थोड़ा सा हल्की फुल्की चोट है और शायद थोड़ा सा उनको चेक कराएंगे, उनको सुनने में कोई ऐसा डेफनेस या ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है साउंड वाउंड ब्लास्ट की वजह से, तो वो चेक कराएंगे। और बाकी का एक पैर का उसकी इंजरी है, वो सर्जरी विभाग में भर्ती है, जिसका पैर का थोड़ा सा ज़्यादा कट गया है या ब्लास्ट की वजह से चोट पहुंची। कुल कितने छात्र हैं? कुल अभी हमारे यहाँ पे 8 छात्र हैं अभी यहाँ पे।